दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। और आज हम बताने वाले हैं दोस्तों आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात। क्योंकि अगर आप पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स का होना ज़रूरी है। और ये डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पहले बनवा लेना है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो ठीक है। या फिर मान लीजिए कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास 3 साल से पुराना इस प्रकार के आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप इसको रिन्यूअल करवा लीजिए, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि 3 साल से पुराना आप लोगों का सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके जो भी हैं, ये आपके नहीं चलेंगे, ठीक है? तो आइए हम बताते हैं कि आपको क्या-क्या चीज़ें लगेगी और कौन-सी चीज़ें आपकी 3 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम दोस्तों, ये बात करेंगे आपसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स की कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का कौन-कौन सा लगेगा और किस डॉक्यूमेंट्स के आधार पे आपका एडमिशन होता है, ठीक है? तो आइए हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप देख रहे हैं पांडे जी टेक्निकल चैनल को, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें, ठीक है? आइए सबसे पहली बात, आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उसमें पहले नंबर पे आता है आपका 10th का आपका मार्कशीट होना आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? 10th का मार्कशीट आपके पास हो। अगर आपने 10वीं पास किया है तो 10वीं का मार्कशीट आपके पास ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपने 12th पास किया है तो 12th की मार्कशीट भी आपके पास ये होनी ज़रूरी है, ठीक है? तो 10वीं की मार्कशीट या 12वीं की मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा इसी तरीके से आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपने 10वीं पास किया है तो 10वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने 12वीं भी पास किया है तो 12वीं का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग जो ग्रेजुएशन के बाद से पॉलिटेक्निक करते हैं तो उनके पास भी उसका रिलेटेड सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी ज़रूरी है। क्योंकि बिना ओरिजिनल मार्कशीट के आपको दाखिला नहीं मिल सकता है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कि अगर आप सामान्य वर्ग के अलावा चाहे आप किसी भी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र का होना जरूरी है, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है तो आप उसको रिन्यूअल करा सकते हैं। तो ये 3 साल से पुराना नहीं चलेगा, मैं पहले बता देता हूं। तो 3 चीज आपके लिए बनवाना जरूर बहुत जरूरी है। इसमें से पहले आपका आता है, पहले नंबर पे आता है आपका आय प्रमाण पत्र। और चौथे नंबर पे आप लोगों का आता है दोस्तों यहाँ से आय प्रमाण पत्र के बाद उसके बाद आप लोगों की निकल के आती है दोस्तों यहाँ से जाति प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं। इसके अलावा आपके पास जो जरूरी है दोस्तों, ये आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। और कई सारे लोगों के आधार कार्ड में बहुत सारी त्रुटियां नजर आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आधार कार्ड में सबसे पहले बात करें तो कई लोगों के पिताजी का नाम में कुछ गड़बड़ी होती है, कई के खुद के नाम में कुछ गड़बड़ी होती है, या एड्रेस में आपका सही नहीं लिखा होता है। तो आप क्या करिए कि आधार कार्ड में अगर आपके पास किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो आप उसको सही करवा लीजिए। क्योंकि अगर आपका बाकी सारे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ जो डिटेल्स है अगर आधार कार्ड से मैच नहीं करेगा तो ये लोग जो है आपके आधार कार्ड को मान्य नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या करिए कि आधार कार्ड में अगर किसी भी प्रकार की आपकी त्रुटि है तो आप इसको सही करवा लीजिए। बहुत ज्यादा ये चीज जरूरी है आपके पास, ठीक है? इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीज होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए दोस्तों प्रमाण पत्र, आपके पास निकल के आना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कहीं से भी पास किया है तो इसका टीसी आप ले लीजिएगा। अगर आपके कॉलेज में माइग्रेशन आप लोग का मिलता है तो टीसी के साथ साथ आप लोग माइग्रेशन भी ले लीजिएगा। क्योंकि अदर स्टेट वालों के लिए माइग्रेशन जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे माइग्रेशन किसके लिए जरूरी होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार के स्टूडेंट है और अगर आप यूपी में पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, या फिर आप अगर यूपी के स्टूडेंट्स हैं और किसी अन्य स्टेट के पॉलिटेक्निक में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट होगा तभी जाकर के आपका काम बन पाएगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। और इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अगर आपने दोस्तों फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है? फॉर्म फिलअप अगर आप किए होंगे
पॉलिटेक्निक का, तो उसका जो है एक हार्ड कॉपी आप ज़रूर अपने पास रखिएगा, ठीक है? पॉलिटेक्निक का फॉर्म अगर आपने फिल किया है तो उसकी हार्ड कॉपी एक आपके पास होनी चाहिए और उसको आप क्या करें कि बार-बार मिला लें कि क्या किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आप लोगों की किसी प्रकार की गड़बड़ी उसमें निकल के आती है, चाहे आप लोगों के कहाँ-कहाँ गड़बड़ी हो सकती है, चाहे आपके फ़ोन नंबर में कोई गड़बड़ी हो सकती है या फिर आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के ईमेल आईडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। तो अगर इस प्रकार की गड़बड़ियाँ दोस्तों आपके पास निकल के आ रही हैं, तो जब आपका संशोधन के लिए आएगा एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले, तो आप इसको क्या करिएगा कि संशोधित करा के अब आप इसको करेक्ट करा लीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसको करेक्ट नहीं कराएँगे तो आप जीकब द्वारा आयोजित आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके पास एक-एक रुपए आपने जहाँ भी जमा किए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म की फीस से लेकर के, ठीक है? इसके अलावा आप जितनी फीस देंगे, सारी फीस की आपको रसीद मिलेगी, ठीक है? एक-एक रसीद आपको अपने पास रखनी है, चाहे आप एडमिशन लेते वक़्त आप कितने भी पैसे जमा करें, ठीक है? कॉलेज में फीस जमा करें या हॉस्टल की फीस जमा करें या फिर आप अन्य कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड फीस जमा करें, सभी फीस की रिसिप्ट आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास रिसिप्ट नहीं रहेगा, तो फिर आप छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले पाएँगे। जो छात्रवृत्ति का लाभ आपका दिया जाता है, ये छात्रवृत्ति का लाभ आप नहीं ले पाएँगे, ठीक है? उसके अलावा आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। एडमिट कार्ड भी कुछ दिन में निकलेगा, एडमिट कार्ड अपने पास रखना है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड के बाद आपका रैंक कार्ड आता है, रैंक कार्ड भी अपने पास रखना है आपको, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों का काउंसलिंग का लेटर आता है, काउंसलिंग का लेटर भी आप लोगों को रखना है। उसके बाद जो कॉलेज आपका अलॉट होता है, अलॉटेड कॉलेज का लेटर भी आपको अपने पास रखना है। इतनी चीज़ें आपको अपने पास रखनी है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। ये चीज़ें मैंडेटरी है, इतनी चीज़ें एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। आय जाति निवास अगर 3 साल पुराना है, आप इसको करेक्ट करा लीजिएगा और अगर आपके पास किसी न किसी बैंक में खाता है, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपके पास अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर आप जो है खाता खुलवा सकते हैं अपने जहाँ कॉलेज आपको मिलेगा, वहाँ पे कॉलेज की तरफ से आपको खाता खुलवाया जाएगा। उसी खाते में आपकी स्कॉलरशिप की राशि आएगी, ठीक है? तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हैं। इसमें अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएँगे और अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहेगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो आप दे देंगे बट अगर आपसे कोई पूछेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम तो उस समय आप कंप्लीटली रिजेक्ट हो जाएँगे। तो पहली काम ये है आपका कि सबसे पहले आप सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करा लें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।